शांति संधि के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए वहां पर बैठे थे और जिन नेताओं से मैंने बात की उनमें से अधिकांश ने सेंट्रल यूरोपियन बैंक के अध्यक्ष अधिकारियों रोमानियों के लिए शांति समझौते के मुख्य वस्तुकार की प्रशंसा की और वो काफी खुश थे। क्या तुम ठीक हो? हमने अभी एक विशाल भूकंप का सामना किया लॉस एंजलिस में। लोग बाहर आ रहे हैं अपने अपने घरों से और बस लग रहा है कि सब कुछ यहाँ हिल रहा हो जैसे। अच्छा, तो हम आपको ये सब दिखाते रहेंगे जब तक कि टेप खत्म नहीं होता। मैरी! वो सो रही है। हमने कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन सारी लाइनें डेड हैं। मार्क का कॉल था। स्वीटी, भूकंप आया था। जानती हूँ स्वीटहार्ट, तुम बहुत बहादुर हो। कैंडी ने मुझे स्पॉन्ग बॉब दिखाया। अच्छा बेटा, अब तुम सो जाओ। मैंने प्रार्थना की मम्मी। क्या आप सुनना चाहोगी? अच्छा, अब मैं सोने जा रही हूँ। प्रार्थना है प्रभु से मेरी आत्मा रखे शांत। अगर मैं दोबारा उठ ना पाऊं, प्रार्थना है प्रभु से। क्या कल भी काम पे जाना है आपको? हाँ। क्या हम कल पार्क जाएंगे? कल सुबह। ये अच्छा, गुड नाइट। अधिकारियों ने माना है कि करीब 450 मौत हुई हैं और 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, लेकिन फेमा का वादा है कि कैलिफोर्निया से तुरंत मदद मिलेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया जुड़ेगा रोमानो के विश्व शांति संघ से। 2 जरूरी संघों के जुड़ने से लक्ष्य आसान होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज प्रेसिडेंट रोमानो ने ऐसा कहा। आइए सुनते हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारे पाकिस्तानी और इंडियन दोस्तों ने हमसे जुड़ने का फैसला किया है। हम एक अपराजित यूनियन होंगे और मैं मानता हूं कि बाकी के देश भी हमारी सोच का साथ देंगे। न्यूज चैनल 7 ब्रेकिंग न्यूज। एक बड़ा भूकंप आया है जापान में आज सुबह। बहुत जान माल का नुकसान हुआ है और एजेंसी का मानना है कि काफी जाने गई हैं। जापान के सेस्मोलॉजिस्ट का मानना है कि भूकंप 8.1 का था और वो अभी तक का सबसे खतरनाक भूकंप था। हे, मैंने कॉल किया था। सब ठीक है मार्क। मार्क, तुम यहाँ क्यों आए हो? कॉस्ग्रो मुझे अटलांटा भेज रहे हैं। कब? आज रात को। वाशिंगटन चाहते हैं कि मैं वहां पर जाऊं और वहां के हालात को संभालूं और बैंकिंग हालात को बिल्कुल से ठीक कर दूं। बुरा हुआ तुम मैरी के साथ वीकेंड मिस करोगे। बस इतना ही था, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा।
चलो भी, वो अटलांटा है। उसने अपने दादा को नहीं देखा तलाक के बाद से। एलिसन, ये भूकंप हमें अगले हफ्ते तक ऐसे ही हालात में रखेगा, समझ रही हो ना? मुझे यहाँ से उसे ले जाने दो, चिंता की बात नहीं है। वो यहाँ ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना? अब तुम जाओ। मैं नहीं चाहता कि वो अभी यहाँ पर रहे। क्या बोल रहे हो तुम? पापा। हे मेरा बच्चा, यहाँ आ जाओ। कैसी हो तुम? बेटा, अपने पापा को गुड बाय बोलो। कहाँ जा रहे हो आप? डैडी जा रहे हैं अटलांटा, आपके दादाजी से मिलने। मैं भी चलूं? दादाजी हमेशा मुझे ले जाते हैं बोट पर। मम्मी डैडी से बात कर ले, ओके? अच्छा, बाय डैडी। बाय बेबी, मुझे हक करो। चलो भी। क्या? उसने पूछा, मैंने बता दिया। अब वो 2 हफ्तों तक दादाजी और बोट के बारे में गाती रहेगी। तो फिर उसे जाने दो ना। नहीं, तुम नहीं ले जाओगे उसे। एलिसन, बस 2 हफ्तों की ही तो बात है। वैसे भी तुम तब तक भूकंप नहीं के नहीं, काम में ही तुम तो लगे मेरे काम का रहोगी। बहाना मत दो, समझे? हमने ये कोर्ट में तय किया था, पता है ना तुम्हें? तुम्हारा फोन। हाय विक। हाँ, मिलता हूँ 2 हफ्तों में। हाँ आती हूँ बस। बाय। अच्छा, जल्दी से करना। कोई मदद चाहिए? नहीं, मैं कर लूंगी। ओके, मैं बाहर खड़ी हूँ। दरवाजा बंद कर दीजिए। हे सॉरी विक। हाँ, मैं पहुंच जाऊंगी टाइम से। कितने बजे है प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं नहीं, ठीक है। मैं बस थोड़ा सा मैरी को घुमाने पार्क लेके आई थी और नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पता कर लूंगी। मैं बस स्टोरी को पीछे अगली। तुमने कुछ सुना? विक, विक। हो गया? मैरी, 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 मैरी। मैरी, मैरी। रिक्टर स्केल की तीव्रता से भूकंप आया है। आप सभी से निवेदन है कि जितना हो सके अपना ध्यान रखें, घर में रहें और कोई भी दिक्कत हो तो सीधा 911 पे कॉल करें। अपने अपने घरों से बाहर निकलने की जरा भी कोशिश ना करें। आप हमारा साथ देंगे तभी हम आपकी सहायता कर सकते हैं। सब ध्यान से चेक करना। मिसेस थॉमसन, मैं डिटेक्टिव स्ट्रैंड। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। मैंने आपका स्टेटमेंट पढ़ा। आपको शक है कि आपकी बेटी आपके एक्स हस्बैंड के पास है। आपको उन पे शक क्यों है? मैरी के गायब होने से पहले वो अपने साथ ले जाना चाहता था उसे, जहाँ पर उसका घर है। वो काम क्या करते हैं? वो डेटा एनालिस्ट है CIA के लिए। वो फेडरल बिल्डिंग व्हीलचेयर के लिए बाहर से काम करते हैं। हम सिस्टम में डाल देते हैं। अगर आपके पास आपकी बेटी की फोटो हो तो काम में थोड़ी आसानी होगी। ये हाल ही की फोटो है, जब वो 5 साल की थी तब की।
बहुत प्यारी है। क्या आपको जानकारी है कि आपके हस्बैंड अटलांटा के लिए निकले या नहीं? मैं गई थी उसके घर, कोई नहीं था वहाँ। आपने कॉल किया था उन्हें? फोन नहीं लगा। हाँ, मेरी जानकारी के अनुसार यहाँ से कोई फ्लाइट बाहर नहीं जा रही है। हम कांटेक्ट करके बारबैंक और लॉन्ग बीच को जानकारी दे देंगे। और पार्क भी। कल सुबह से पहले तो किसी को भेज पाना मुश्किल है। क्या कहा? कल? जानता हूँ, लेकिन भूकंप की वजह से लगभग 10,000 लोग लापता हैं। लेकिन मेरी बेटी, वो नहीं। अकेली होगी, वो अकेली होगी। नहीं, मानता हूँ। देखिए, अपने सारे दोस्तों से पूछिए, किसी को अपने घर पे रहने के लिए बोलिए। शायद किसी और के घर चली गई हो सकता है किसी दोस्त या नानी के पास। देखिए मिस थॉमसन, मैं तकरीबन यहाँ 20 सालों से हूं, पर मैंने कभी ऐसा केस देखा नहीं है। मुझे लगता है बात कुछ ज्यादा ही बड़ी है, मुझे ऐसा लगता है। प्लीज समझिए मेरा मतलब। शुक्र है फोन काम करने लगा। आप चाहे तो अपने एक्स हस्बैंड से बात कर सकती हैं। बाथरूम में कुछ भी नहीं मिला। उसे ढूंढ लेंगे, पक्का मार्क के पास है वो। क्या आपने मार्क को देखा भूकंप के बाद? कुछ अलग सा था वो, कुछ अजीब सा। वो बस अंदर आया और छुट्टी मांगने लगा। क्या वो छुट्टी मांग रहा था? नहीं। उसने हमें लड़ते देखा और शायद वो भाग गई और उसके बाद भूकंप आ गया। वो मार्क के पास है, मुझे यकीन है, और हम उसे ढूंढ लेंगे। मैंने अपने सारे दोस्तों को कॉल कर दिया है। कॉसग्रोव? ऐसा क्या जरूरी है अटलांटा में? क्या मतलब? आपने क्यों भेजा मार्क को वहाँ पर? मैंने नहीं। क्या मतलब आपने नहीं भेजा उसे? उसने कहा था कि आप भेज रहे हैं उसे अटलांटा और मैरी को साथ ले जाना चाहता था। हैरिसन, मुझे नहीं पता, तुम्हें कैसे समझाऊं? शुरू हुआ आज इजराइल और ईयू प्रेसिडेंट एड्रियन रोमानो विश्व शांति संघ के बीच। एक संयुक्त दुनिया संयुक्त रूप से शासित अब हमारे काबू में है। रोमानो ने बताया समिट के बारे में काफी अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स की शुरुआत की जाएगी, बढ़ाने में यूरोपियन यूनियन को ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, जिससे कि शांति प्रिय देश नहीं पूरी दुनिया बन सके। नॉर्थ ईस्ट तैयारी कर रहा है आने वाले तूफान की। रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है इस बार न्यूयॉर्क के एरिया में। हम बस जल्दी हाजिर होते हैं मार्क! और बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन के साथ। मार्क!
मुझे मदद चाहिए। अजीब है, सुना है पहले ऐसा, लेकिन सोचा नहीं था। क्या तुम समझ सकती हो? ये गवर्नमेंट इनकरप्टेड है। कुछ दिन जाएंगे इसको हैक करने में। मुझे बस उसका ईमेल चाहिए, शायद कुछ मैरी के बारे में मिले। रुको, अच्छा क्या देखना है तुम्हें? एयरलाइन इंफॉर्मेशन, जहां जहां पर वो गया हो, शायद कोई मीटिंग अटेंड की हो उसने। यहाँ पर 12 ईमेल है मीटिंग के, एक जिसमें 2 दिन पहले हुई थी। ये रहा एड्रेस। अच्छा, प्रिंट करो उसे। प्रेसिडेंट रोमानो अपने तमाम अच्छी इमरजेंसी सपोर्ट के होते हुए भी ईस्टर्न यूरोपियन खतरनाक बांध की स्थिति होने के बावजूद वो रेस्टोरेंट में है। बाढ़ आना जॉर्जिया में अभूतपूर्व और दुखद है, लेकिन उसने हमें अवसर दिया रशिया के साथ। ऐसा समझिए कि एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा खुला, और मुझे लगता है कि हम सब लोगों के लिए अच्छा है। हमें बताइए कुछ नए वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। ये एक आंदोलन है, बहुत जोश भरा है। इसे जनता ने ही बनाया है। इसमें सारे राष्ट्र एक साथ आकर के एकजुट हुए हैं और उन्होंने ही बनाया है नया वर्ल्ड ऑर्डर। क्या आप इस आदमी को जानते हैं? वो यहाँ आया था किसी से मिलने, शायद आप ही से मिलने। कोई छोटी बच्ची थी साथ में उसके, आपने देखा उसे? वो गायब है। प्लीज। आपकी बेटी इस वक्त ईश्वर के पास है। क्या? आपकी बेटी इस वक्त ईश्वर के पास है। क्या बकवास मतलब है इस बात का? वो हमसे ज्यादा महफूज जगह पर है। अपने आसपास देखो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। मैं समझी नहीं। समझ जाओगी। दूसरा भूकंप महसूस हुआ चाइना में। सैकड़ों लोग बेघर हो गए भयानक आग की वजह से। दुखद तबाही वो है जो दूसरों के मद्देनजर बाकी है। लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि इस तबाही से कब निजात मिलेगी।
इस कार्ड में कुछ तो होना चाहिए। ये सारी फाइलें लॉक्ड हैं। जरा रुको। इसका कुछ तो मतलब है। जानती हो मार्क कहाँ है? कहाँ? मार्क ने 2 टिकट बुक किए थे टेल अवीव के। उसका होटल डेन मॉन्टे होटल जेरूसलम में 2 रातों के लिए रिजर्व है। ये देखो। इजराइल? लेकिन क्यों इजराइल? एक सेकेंड, एक चीज और है। एक मिनट आती हूँ। सिंडी, क्या तुम ठीक हो? वो चिप कहाँ है? एलिसन, वो चिप कहाँ है? मुझे ये बताओ कि वो चिप कहाँ पर है? क्या? वो चिप। तुम्हें मिल जाएगी चिप। मुझे तुम्हारी चिप नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी बेटी चाहिए। वो नामुमकिन है अब। कहाँ है मेरी बेटी? अगर मैंने तुम्हें बताया तो वो लोग मुझे मार देंगे। वो इजराइल में है? क्या मार्क भी वहां पर है? मैरी के साथ? ये तुम्हारी सोच से काफी बड़ा है। मुझे माफ करना, माफ करना मुझे। मत जाओ, तुम्हें पता है वो कहाँ है? तुम जानते हो वो कहाँ है? रोमानों ने तैयारी कर ली है मिडल ईस्ट जाने की, राष्ट्रों के बीच नए वर्ल्ड ऑर्डर को तैयार करने के लिए। इस्राइल में अफवाहों के बीच खबर आ रही है कि विपक्षी नेताओं के एक छोटे से गुट ने क्षेत्र में रोमानों के प्रभाव के बारे में चर्चा की है। वो सीरियन नागरिक है। सीरियन? इसका कुछ भी मतलब नहीं है। पासपोर्ट नकली भी हो सकता तुम्हारे है। हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए जॉन? तुम्हें पहले मेरे पास आना चाहिए, जैसे मार्क को आना चाहिए था। मार्क इजराइल में क्या कर रहा है जॉन?
मुझे सच में नहीं पता वो क्या कर रहा है। देखो, तुमने कहा था यहाँ आओ तो मैं यहाँ आ गई। 1 दिन से ज्यादा हो चुका है। मैरी का कुछ पता नहीं। टाइम निकल रहा है उसके लिए, मैरी के लिए और मेरे लिए भी। मैं जानती हूँ वो उसे कुछ नहीं करेगा, लेकिन मुझे अपनी बच्ची को लेकर आना होगा क्योंकि वो आदमी इस समय इजराइल में है। समझ रहे हो ना तुम? देखो, मैं तुम्हें एरिजोना तक छोड़ दूंगा और वहाँ से प्लेन ले लेना फ्लैगस्टाफ के लिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? वहाँ जल्दी पहुँचने का कोई और तरीका नहीं है। एयरपोर्ट्स बंद हैं भूकंप की वजह से। मैं बात करूंगा एम्बेसी से, वो मैरी और मार्क दोनों को पिक कर लेंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो? वो करेंगे। तुम क्या करते अगर तुम्हारा बेटा उसकी जगह होता? तो तुम एक रिपोर्टर हो? हाँ, रिपोर्टर? तो क्या तुम रिपोर्ट करने वाली हो रोमेनो की शांति संधि को? ये मजाक है, पता है? शांति संधि, अरे कोई शांति है ही नहीं मिडिल ईस्ट में। अच्छा, मत ध्यान दो, जैसे सारे अमेरिकन ध्यान देना जरूरी नहीं समझते। प्लीज, मुझे थोड़ा सा आराम करना है, प्लीज। अच्छा, चलो दूसरी बात, क्या हाल ही में कोई अच्छी फिल्म देखी क्या तुमने? अब देखो हंसी ना। इज़ैक। एलिसन, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। तो तुम्हारा परिवार है इजराइल में? गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका कैप्टन हूँ। कृपया अपने सीट पर लौटें और सेफ्टी बेल्ट बांध लें। आगे मौसम खराब है थोड़ा, भी अभी जिसकी खराब वजह से होना आपको था। थोड़े झटके महसूस हो सकते मुझे हैं। वैसे भी अब क्या तुम्हें झटकों से डर नहीं लगता? मेरी आदत है। मुझे शांति के रास्ते पे चलने दो और शांति की ओर मेरे कदम और दिशा का मार्गदर्शन करें, ताकि मैं अपनी मंजिल तक सलामत पहुंच सकूं, सुरक्षित। ठीक है। वो क्या? अब मुझे डर नहीं लगेगा। क्योंकि तुमने प्रार्थना की? क्योंकि मैं ऊपर वाले पे भरोसा करता हूं। प्लेन अब भी गिर सकता है। हाँ, यही, अगर प्रभु की मर्जी होगी तो यही सही, लेकिन मैं प्रभु पे भरोसा रखता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ। हम आने वाले तूफान से बच नहीं सकते। सभी से अनुरोध है कि अपनी सीट हे पर ऊपर लौटे वाले, तुरंत। मेरी रक्षा करना, हम सबकी रक्षा करना। हमारा जीवन व्यर्थ है जब तक हम इसे ईश्वर को सौंप नहीं देते। तुम इसे या किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैरी, हे ईश्वर, रक्षा करना, हमारी मदद करो, हम सबकी मदद करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका कैप्टन।
क्षमा चाहता हूँ, हम बहुत बुरी स्थिति से गुजरे। हम लैंड करेंगे तेल अवीव में 1 घंटे 45 मिनट में। तुमने देखा, अब हम जिंदा हैं नई सुबह के लिए। जेरूसलम चलिए। ओके मैम। टेली गवर्नमेंट रिपोर्टिंग रेडियो से टेल अवीव के लिए। जैसा कि इजराइल तैयार है शांति के समझौते के लिए, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष अडरियन रोमानो द्वारा संचालित एक बढ़ता विपक्षी आंदोलन बढ़ गया है। सरकार ने संधि के बाहर कराने का आग्रह किया है। जेरूसलम, टेल अवीव, हाइफा और सहदाद में सड़क प्रदर्शनकारियों को सैनिक और पुलिस द्वारा तोड़ दिया गया है। इसमें काफी लोगों को चोट लगने की संभावना है। ये सब छत्तरों द्वारा किया गया था जो यूरोपियन नेता पर भरोसा नहीं करने के लिए पैरवी कर रहे थे। हाय, हिंदी। यस मैम। मैं यहाँ अपने पति से मिलने आई हूँ, उन्होंने चेक इन किया था। आपका नाम? एलिसन थॉमसन। मेरे पति मार्क थॉमसन। आप रिपोर्टर हैं? हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं अभी जेरूसलम में। बहुत ही बिजी टाइम है। मिला क्या? हाँ। हाँ, मिस्टर थॉमसन आए थे कल रात मेरी बेटी के साथ। माफ कीजिएगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है मिस थॉमसन। क्या आप चाबी देंगे ताकि मैं अपना सामान रूम में रख सकूं? बिल्कुल। आप यहाँ शांति सहमति के लिए हैं? हाँ। ये लीजिए। क्या आपका बैग रखवा दूं? कोई मैसेज है इस रूम के लिए? थैंक यू। एक्सक्यूज मी। जी? क्या आप बता सकते हैं इसका क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल। ये पता है पुरानी सिटी का, जिसका नाम है हनीफा।
आप मेरे पति मार्क थॉमसन से मिलने यहाँ आए हैं? तुमने बिल्कुल सही पहचाना। चलो मेरे साथ। क्या तुम्हारे पास पैकेज है? हाँ। लाओ मुझे दो। तुम्हारे पास सेफ नहीं है। मार्क के पास है। प्लीज, मुझे अपने पति को ढूंढना है। उसके पास मेरी बेटी है। यहाँ पर नहीं, हम पर उनकी नजर है। इनकी। रुको रुको। तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो, परेशान मत करो। क्या तुम पहरेदार हो? छोड़ो मुझे। रोमानों को रोकना होगा। NWO को रोकना होगा, समझे? तुम्हें बात समझ में आई? रोमानों को रोकना होगा। ये सही कह रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब बर्बाद हो जाएंगे, समझी? तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही क्या? रुको, कहाँ जा रही हो? अभी भी मौका है, मान जाओ हमारी बात। मेरी बात सुनो। होते हैं पहरेदार? तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है, ठीक है? मैंने सुना है वो नाम आज से पहले भी। हम सच्चे भक्त हैं। भक्त हैं, इसका क्या मतलब है? इस समय पवित्र भूमि में और दुनिया भर में अजीब तरीके के खेल चल रहे हैं। ये दुनिया मर रही है, व्यापारिक बाजार ढह रहे हैं, बैंक रात में गायब हो रहे हैं, राष्ट्रीय वित्तीय बर्बाद हो रहे हैं और लोगों के रूप में हम नैतिक रूप से दिवालिया हैं। इन सब का मार्क से क्या मतलब है? तुम्हारा पति सब जानता है। वो हमारी मदद कर रहा था। क्या मदद कर रहा है वो? ये देखिए, अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? सब ठीक हो जाएगा। अब आप आराम कीजिए। मम्मी उठो, उठ जाओ ना मम्मी। हाय बेबी, तुम ठीक तो हो ना? मम्मी को थोड़ा आराम चाहिए हनी, बस थोड़ा सा आराम। ठीक है। आई लव यू मम्मी। आई लव यू टू बच्चा।
क्या आप एम्बेसी से हैं? वहां पर एक आदमी था, हनीफ। क्या तुम्हें कुछ याद है? तुम हो कौन? जोसेफ, तुम्हारे पति ने मुझे भेजा है। क्या वो ठीक है? हाँ। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी उसके पास थी। उसने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद के लिए। क्या वो धमाके में थी? नहीं, वो बीमार है। हर कोई यहाँ पर बीमार है। वो दर्द में है। तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं, मुझे आराम नहीं चाहिए, मुझे उठना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैरी को ढूंढने में मुझे मदद चाहिए। क्या तुम करोगे मेरी मदद? बोलो। मैं इसीलिए आया हूं। हमें यहां से निकलना होगा, सड़क से सेफ नहीं होगा। क्या चल रहा है यहाँ पर? इजराइल को शांति वार्ता से निकाल दिया गया है। क्या? लेकिन क्यों? धमाके के बाद एक शांति मोर्चा हुआ था कनासित में। उन्होंने प्रधानमंत्री को निकाल दिया। क्या ये किसी की अंतिम यात्रा जा रही है? कौन मरा है? 2 प्रदर्शनकारी सड़क पर थे, आप उनसे मिली थी, याद है? तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही क्या? उन्हें रोकना। वो मरे क्योंकि वो सरकार के लिए खतरा थे। वो पहरेदार थे। पहरेदार? मैं कितने समय से हॉस्पिटल में थी? ये सब हालात पिछले 24 घंटे में हुए हैं। शायद मार्क से उन्हें कुछ चाहिए था। उन्हें क्या चाहिए था? ये चाहिए था उन्हें। मार्क को कुछ मिला था और वो पहरेदारों को देना या ब्लैकमेल करना चाहता था उन्हें। क्यों? क्यों लेके आया था वो मैरी को? जो कि मुझे ये सब कुछ गलत लगा और मैं इस राज्य में आ गई। तुम्हारा दिल क्या कहता है? कि वो कहीं नहीं है। मुझे मार्क को ढूंढना है। तुमने उसे कहां देखा था? मेंबर वर्ल्ड प्रेस के, मुझे अभी भी लगता है कि हम यूनाइटेड वर्ल्ड फ्रंट पा सकते हैं। इस संगठन के पास हर राष्ट्र की ताकत है। ये इस समझ के साथ है कि मैं तुरंत निकल रहा हूं जेरूसलम के लिए, मिलने कैनसेट से, और आशा है कि मैं उन्हें मना लूंगा, क्योंकि शांति सिर्फ समझौते और समझ से हासिल होती है। क्या चल रहा है यहाँ पर?
मैं क्या करूं? पेपर की चेकिंग चल रही है। ए, चलो तुम उधर जाओ। बाहर जाओ। क्या? मैं तुम्हें होटल के पीछे मिलूंगा। वो अमेरिकन्स को डिपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हें जाना होगा। तुम क्या करोगे? जल्दी। शहर में जाना है। क्या आप वहाँ का रास्ता बता सकती हैं? हाँ, उधर से जाइए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस थॉमसन, आपको आपके पति मिले? कोई मैसेज? नहीं, कोई मैसेज नहीं है। आप आज जा रही हैं क्या? आपने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि काफी अमेरिकन जा रहे हैं।
आप यहूदी हैं? क्या मतलब? ये जगह सेफ नहीं है यहूदियों के लिए। प्लीज मिसेस थॉमसन। मैं कार अरेंज करता हूँ आपको एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज मिसेस थॉमसन, आप एम्बेसी में बात कीजिए। हाँ, रजिस्टर क्या है? दिखाओ मुझे, बताओ। चेक करना है ना? इस देश में विदेश से आए जितने भी यात्री हैं, वो तुरंत एम्बेसी में कांटेक्ट करें और यहाँ से चले जाएं। ये यहाँ की सरकार का ऑर्डर है। हमें निकलना होगा। अथॉरिटीज रास्ते में है तुम्हें एम्बेसी ले जाने के लिए। हमें चलना चाहिए। मत उठाना। चलिए। चलो। चलो। वहां पर देखते हैं, चलो। नॉक करो। सब लोग इधर सुनो। ये कौन है? क्या कहा? ये अपने दोस्त जैसी है। तो हम क्या करें इसमें? तो हम क्या करें? अरे यार, वो प्रॉब्लम है। तुमने देखा ना इनका व्यवहार? अब तुम्हें विश्वास हुआ? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुमने इसे यहाँ पर लाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम चुप रहो और वहीं रुक जाओ। मेरी बेटी गायब है। मेरी बहन भी। मेरे पिता भी। मेरा भाई भी। यहां सेफ नहीं है। तुम्हें इसे अमेरिकन एम्बेसी लेके जाना चाहिए। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं जाऊंगी यहाँ से। तुम्हारी बेटी यहां नहीं है। ये जगह सिर्फ सच्चे भक्तों के लिए है। भक्त से तुम्हारा क्या मतलब है? आखिरी के दिन। सुनो, जरा इधर आओ। विश्व कूटनीति में सबसे कठिन दिनों में से आज तकरीबन 2 दिनों के बाद मैं फिर से आप लोगों के सामने आया हूं। हमने इजराइल भाइयों और बहनों को इस सरकार के खिलाफ 1 करोड़ हमले का शिकार होते देखने के सदमे को समाप्त कर दिया है। यहूदी अकेले ही खड़े हो जाते हैं, भगवान और दुनिया के खिलाफ गुस्सा और जिद्दी आवाज के रूप में। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अत्याचार और उत्पीड़न और आतंक के यहूदी आवाजों को सत्य और ज्ञान के सामने खड़े नहीं होने दे सकते। इसे इजराइल के यहूदियों के लिए एक चेतावनी होने दो, क्योंकि तुम दुश्मन हो। और ऐसा ही लिखा है। ऐसा ही होगा। लेकिन उसने ऐसा कहा क्यों? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो है। वो यहूदियों की कहानी से चिपका हुआ है और वो बर्बाद करेगा धरती को। ये बात आपके पति जानते थे?
इसलिए उन्होंने हमसे संपर्क किया। उनके पास जो जानकारी आई थी रोमेनो। मार्क किसी भी कयामत के दिन की साजिश में शामिल नहीं था। ये कोई साजिश नहीं है। मैं गया था लॉस एंजल्स मार्क से मिलने, इसलिए मैं वहाँ था। तुम्हारा पति साबित करना चाहता था इस पूरी दुनिया को इस आदमी का असली चेहरा। इससे लाखों जानें बच जाती। एनक्रिप्टेड है। कर सकते हो? बिल्कुल, थोड़ा समय दो। मार्क इजराइल आया था तुम्हें वो डिस्क देने। हाँ। कहाँ है वो अभी? नहीं। माफ करना। हमसे पहले वो रोमेनो के लोगों के हाथ लग गया। और मैरी? मुझे नहीं पता। मैं उसे देखना चाहती हूँ। क्या? नहीं, ये नामुमकिन है। इसमें बहुत खतरा है। मुझे उसे देखना है। ठीक है, जोसेफ ले जाएगा तुम्हें। इसने आखिरी समय में भगवान को देखा था। तुम्हें कैसे पता? जानता हूं, इसने भगवान से माफी मांगी थी। माफी मांगी? मार्क ने? भगवान को प्रार्थना पसंद है। इजरायली सरकार और नए वर्ल्ड ऑर्डर के बीच आज तनाव और बढ़ गया। शांति समझौते से बाहर निकलने के बाद इजराइल ने NWO द्वारा किसी भी अतिक्रमण को हतोत्साहित करने के लिए सीरिया और जॉर्डन की सीमाओं के साथ टैंक बटालियन को तैनात किया। नए वर्ल्ड ऑर्डर के नेता एजेंट रोमानो ने चेतावनी दी कि इजराइल की आक्रामकता अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और उससे मांग की है कि इजराइल 48 घंटों के भीतर अपनी सेना को पीछे जाने का ऑर्डर दे। इजराइल की राजधानी के अंदर एक कर्फ्यू घोषित किया गया है। तुम्हें पता है मैंने कितनी स्टोरी की है प्राकृतिक विनाश की? अमेरिकी मंदी, तूफान, बर्फ पिघलने की, समुद्र उठने की। तुम्हें कड़ियों को मिलाना चाहिए ताकि तुम भी वो देख सको जो हम देखते हैं।
ऊपर वाले को मानती हो? हाँ, लेकिन उससे क्या मतलब? लेकिन क्यों? क्योंकि वो बाहर है और जब तक मैं यहाँ हूँ उसे ढूंढ लूंगी किसी भी हालत में। समझ गया। एलिसन, हमें कुछ मिला है। क्या मिला तुम्हें? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। कुछ भी मेरी बेटी के बारे में? हमें बच्चे मिले हैं। बच्चे? सैकड़ों बच्चे या शायद हजारों। कहाँ हैं वो? क्या कर रहे हैं वो इनका? नए वर्ल्ड ऑर्डर ने कैंप लगाया है जेरूसलम के बाहर। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। वो यहूदियों को पकड़कर मार्क कर रहे हैं। क्या वो मार्क कर रहे हैं? ककुइन जानती हो? टैटूज। क्योंकि यहूदियों को गाड़ा नहीं जाता कब्रिस्तान में अगर उन पर टैटूज होते हैं। ऐसा ही हिटलर ने किया था यहूदियों के साथ, टैटू बनवा दिए थे हाथ में। वो भविष्यवाणी का हिस्सा था। रुको, कहाँ है वो? कोई नहीं जानता है। ये जेरूसलम के बाहर गंदी बस्ती में है। कोई तो तरीका होगा पता लगाने का। नहीं, किसी को नहीं। जो मार्क है सिर्फ उसे इसके बारे में पता है। आप अभी भी यहाँ पर हैं? ये जगह सेफ नहीं है। मुझे तुमसे उस टैटू के बारे में बात करनी है, प्लीज। क्या जानना है आपको? ये किसने लगाया है तुम्हें? क्या लगता है आपको? उन लोगों ने हमें आधी रात को ही ये आईडी मार्क्स दे दिए। वो हमें डिटेंशन सेंटर ले गए थे। जहाँ वो तुम्हें ले गए थे वहाँ बच्चे दिखे थे तुम्हें? मैंने चीखें सुनी थी। वो औरतों की चीखें थी। औरतें और बच्चे? पता नहीं मुझे। ले चलो वहाँ हमें। मैं नहीं ले जा सकता आपको। उन्हें पता चल गया तो वो मुझे मार देंगे। मैं मेसी को कॉल करूंगी, वो हमारे साथ चलेंगे। प्लीज मेरी बात समझिए। दोस्त है स्टेट डिपार्टमेंट में, वो मदद क्या करेंगे। आपको पता है NWO ने सभी अमेरिकियों को एम्बेसी से छुटकारा दिला दिया है। वहाँ आपका कोई साथ नहीं देने वाला। आपको तो अभी तक चले जाना चाहिए था। अरे क्या हुआ? सर, आपसे कोई मिलने आया है। सर, बाहर आइए। हाँ मैं आता हूँ अभी। कुछ सैनिक हैं, आपको पूछ रहे हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ बातचीत टूटने के बाद इजराइल की सेना NWO द्वारा पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की तैयारी कर रही है। NWO के अध्यक्ष रोमानो ने चेतावनी दी है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना कर रहा है। मुझे लगा था ये खराब होगा। हेलो एलिसन, शुक्र है कॉसग्रोव। उन्होंने एम्बेसी बंद कर दी है। पता है। हमें तुम्हें वहां से निकालना होगा। रोमानो बड़े हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल पर। ईरान का सीधा हमला जेरूसलम पे है। पाकिस्तान ने एकजुट करके अपनी सेना बॉर्डर पर लगा दी है। एलिसन, तुम बड़े खतरे में हो। हमारे सोर्सेस कहते हैं कि अगले 24 घंटों में बहुत बड़ा हमला होने वाला है। जॉन, एक बिल्डिंग है मसादा के बाहर, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं। शायद मैरी वही होगी। एलिसन रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर। हेलो
जॉन, चलो चलते हैं। ये न्यूमेरिकल सीक्वेंस है, देखता हूं क्या कर सकता हूं। वो क्या है? ये एक बॉम्ब है। इसे बनाते हैं डेटोनेटर तार लगा के। ये देखो। कभी भी जंग शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री और रोमैनो पीछे हट चुके हैं विस्त्रा सीरिया से। अब सिर्फ जंग ही जंग बाकी है। वो धमाका जो डोम में हुआ था, वो तुमने किया था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हथियार? तुम्हारा मकसद? तुम मानते हो कि ये समय चला गया है। बाइबल में था कि मस्जिद खत्म हो जाएंगी, तुमने खत्म की है। क्या जीसस जूडस के बिना है? उन्होंने खत्म किया। हजारों लोग मारे गए थे वहां पर। ये लड़ाई हम सबसे बढ़कर है। तुम, मैं और तुम्हारे परिवार से भी। एलिसन, ये रहे कोऑर्डिनेट्स। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है। हमें जाना चाहिए। तुम ऐसा मत करो। तुम नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी, तुम नहीं रोक सकते। तुम्हारी बेटी मर चुकी है। बकवास मत करो तुम। क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो। वो वहां पर है। मैं यहाँ अपनी बेटी को ढूंढने आई हूँ। ये सच है। ये हमारे लिए खतरा नहीं है। हमने किया जो हमें करना था। कोई तो है जो हमें वहाँ ले जा सकता है। जाने दो। नहीं, काम पूरा नहीं हुआ है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। प्लीज जाने दो। मुझे माफ करना। अब हम काफी आगे आ गए हैं। गन नीचे करो। क्या कर रही हो तुम? इसे जाने दो। मैं मार डालूंगी। तुम अच्छे से जानते हो। तुम मुझे मारोगी? मुझे मारोगी तुम? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जाओ, जाओ अपनी बेटी को ढूंढो। भरोसा रखो। बहुत गलत किया तुमने।
मदद करो मेरी। निकालो यहाँ से, निकालो मुझे। ये तुम्हारा संसार है प्रभु। तो मुझे नहीं चाहिए ये संसार। मुझे बचा लो प्रभु। मैंने आपकी प्रार्थना की है। तुमने कहा था प्रभु, जो तुम पर विश्वास करता है वो संसार में जीवित रहेगा और कभी मृत्यु को नहीं देखेगा। मैंने आपकी सच्चे मन से प्रार्थना की है प्रभु। मुझे अपनी शरण में लीजिए प्रभु, अपनी शरण में लीजिए। मैं हमेशा आपसे प्रेम करूं। हे प्रभु, अगर मुझे जागने से पहले मरना चाहिए तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी आत्मा को ले जाए। जोसेफ, उस तरफ।
अलविदा मेरे दोस्त।